बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.3। बेटा 5.3 ओपन करेंगे, अपने अपने नोट्स ओपन करेंगे और मेरे साथ साथ चीज़ें लिखेंगे बेटा, ठीक है। तो 5.3 में भी आपने क्वेश्चंस को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है जहाँ तक हो जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 मैं यहाँ लिख चुका हूँ। आपके पास दिया हुआ है 24 LM ओवर 5L प्लस 10M मल्टीप्लाई 5L² माइनस 20M²। यहाँ से मैं 5 कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ क्या बच जाएगा, L², 5 तो कॉमन आ गया, माइनस 5 4 20 होता है, 4M² ओवर 16MN। ठीक है जी। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। 24LM ओवर, इन दोनों में से भी 5 कॉमन, यहाँ बच गया L प्लस 2M। 5 2 10 होता है, ठीक है जी। तो मेरे ख्याल से जी बात की समझ आ चुकी है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई 5। अब यहाँ पर हम एक काम कर लेते हैं, एक स्टेप यहाँ बचा लेते हैं। जब कुछ बच्चे कहेंगे सर इस स्टेप में भी तो कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। तो L² को हम लिख सकते हैं इस तरह से, L का स्क्वायर, 4M² को हम लिख सकते हैं इस तरह से, 2M का स्क्वायर, ठीक है जी। तो नीचे क्या आ जाएगा, 16MN। यहाँ तक समझ आ चुकी है। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। देखें जी, 5 से 5 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। जो कैंसिल हो रहा है उसको हम कैंसिल कर देते हैं। M से M कैंसिल हो गया, M से M क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब यहां पर हम कटिंग कर देते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम कटिंग कर देते हैं बेटा 4 के टेबल पे। 4 6 24, 4 4 क्या होता है, 16 होता है, ठीक है। तो अब देखते हैं जी हमारे पास क्या क्या बच गया है। तो यहाँ पे 6 बच गया और L बच गया, 6L डिवाइड में क्या बच गया, L प्लस 2M मल्टीप्लाई A² माइनस B²। तो क्या लिख दूंगा इसको मैं, A माइनस बी और A प्लस बी, ठीक है जी। ओवर, ओवर में 4 बच गया, M तो कट गया ना, तो N बच गया साथ, 4N बच गया, ठीक है जी। अब मजीद कटिंग देखते हैं, कटिंग और क्या हो सकती है। L प्लस 2M से L प्लस 2M कट गया। अब यहां पर भी कटिंग हो रही है, 2 3 6, 2 2 4, ठीक है बेटा। तो अब बाकी क्या बच गया, बाकी बच गया यहाँ पर 3L, 3L नीचे तो कुछ भी नहीं बचा ना, मल्टीप्लाई L माइनस 2M, L माइनस 2M ओवर 2N बच गया, ओवर 2N। तो बेटा 3L को अगर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो ये इस तरह आ जाएगा, 3L ब्रैकेट में L माइनस 2M ओवर 2N। तो ये जी आपका आंसर आ जाएगा। मजीद अब कोई वैल्यू यहाँ से कट हो नहीं रही। तो ये आपके पास पार्ट नंबर 1 है। पार्ट नंबर 2 लिख लें, पार्ट नंबर 2 लिख लें। इंशाल्लाह जी सारे पार्ट आपको करवाएंगे, सारे पार्ट आपको समझाएंगे, बस आपने साथ के साथ नोट करते जाना है। x² माइनस 3x प्लस 2, x² माइनस 3x प्लस 2, x² प्लस 3x माइनस 4, x² प्लस 3x माइनस 4, 2x² प्लस 8x, 2x² प्लस 8x ओवर, ओवर में क्या है जी 3x प्लस 6। तो जरा मुझे, मैं थोड़ा सा साइड पे होता हूँ, आप मुझे इन दोनों के फैक्टर्स बना के दिखाएं और देखें जरा फैक्टर्स क्या बनते हैं। सोचें जी, प्रीवियस एक्सरसाइजेस में हमने काफ़ी दफ़ा फैक्टर्स बनाए हैं इसके। तो क्या होगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 2 1 2, 2 भी बने 3 भी बने, तो 2 और 1 3 होते हैं ना, तो ये इसका फैक्टर बन गया 2 और 1, और ये प्लस 2 वैसे का वैसे ही आ गया, ठीक है बेटा। -2 -1 क्या होता है, -3, और 2 1 क्या होता है 2, ठीक है बेटा। अब नीचे भी 4 1 4 और 4 1 4, 4 -1 क्या होता है, 3 होता है। तो x² प्लस 4x माइनस 1x माइनस 4 मल्टीप्लाई 2 कॉमन,
बल्कि एक काम करते हैं, यहाँ से हम 2x कॉमन ले लेते हैं। 2x कॉमन, x प्लस 4 आ जाएगा। कुछ बच्चों ने कॉमन ले भी लिया होगा। तो ये यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी x है ना, तो x हमने कॉमन ले लिया। साथ नीचे से हम 3 कॉमन ले रहे हैं, तो क्या बच गया, x प्लस 2। 3 2 जार 6 होता है। नेक्स्ट चलते हैं, इन दोनों में से x कॉमन, x माइनस 2, इन दोनों में से -1 कॉमन, x माइनस 2, नीचे से इन दो में से x कॉमन, x प्लस 4, इन दोनों में से -1 कॉमन, तो x प्लस 4 आ जाएगा। ठीक है, वहां पर मल्टीप्लाई 2x x प्लस 4 ओवर 3 x प्लस 2, तो ये वैल्यू आ जाएगी। यहाँ तक बात की समझ आ चुकी है मेरे ख्याल से। इंशाल्लाह कोई परेशानी नहीं होगी। सेम स्टेप चल रहे हैं, मुश्किल अभी कुछ आया ही नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। x माइनस 2 आ गया और बाहर है x माइनस 1। नीचे क्या आ गया, x प्लस 4, x प्लस 4 कॉमन है और बाहर है x माइनस 1। मल्टीप्लाई, ये वैल्यू फिलहाल वैसी आ गई है, 2x x प्लस 4 ओवर 3 x प्लस 2। अब देखते हैं कि यहां पर कौन कौन सी वैल्यू कट हो रही है। ठीक है, तो देखें जरा, देखें जी, x माइनस 1 से x माइनस 1 से x माइनस 1 कट गया, x प्लस 4 से x प्लस 4 कट गया, और कुछ भी नहीं कट रहा, और कुछ भी नहीं कट रहा। तो क्या बच गया, ये 2x x माइनस 2 बच गया। 2x x माइनस 2, इसको मैंने एक साथ ब्रैकेट में लिख लिया, मल्टीप्लाई कर दिया। 2x को मैंने यहाँ पर x माइनस 2 के साथ क्या कर दिया बच्चों, मल्टीप्लाई। अब बच्चों ये वाली डिवाइड वाली वैल्यू वैसी की वैसी आ गई, 3x प्लस 2। तो ये जी आपका आंसर है, 2x x माइनस 2, 3x प्लस 2। तो ये आपके पास सेकंड पार्ट था। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग साथ के साथ चीज़ें नोट कर रहे हैं। अब हम लोग थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं और देखते हैं हमारा थर्ड पार्ट हमें क्या कह रहा है। लिखें जी, थर्ड पार्ट लिखें। थर्ड पार्ट है हमारे पास a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस 2ba प्लस 2ba मल्टीप्लाई 2a स्क्वायर प्लस 10ab, 2a स्क्वायर प्लस 10ab ओवर में है a स्क्वायर प्लस 3ab, a स्क्वायर प्लस 3ab माइनस 10b स्क्वायर, माइनस 10b स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो थर्ड पार्ट मैं यहां लिख चुका हूं। स्टार्ट कर रहा हूं जी। तो a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर, a स्क्वायर को लिखा a का स्क्वायर, 4b स्क्वायर को लिखा 2b का स्क्वायर ओवर, इन दोनों में से a कॉमन, तो बाकी बच गया a प्लस 2b बच गया। ठीक है जी, समझ आ गई है मेरे ख्याल से। मल्टीप्लाई ऊपर वाली वैल्यू से 2a कॉमन, बाकी बच गया a प्लस 2 5 10 होता है, और ये b बच गया, 5b बच गया ओवर, इसके हम फैक्टर्स बना लेते हैं। 10 को 1 से मल्टीप्लाई, इसके साथ 1 है ना, तो फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई, 1 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10 आएगा। अब 10 भी बने और 3 भी बने, तो 2 को 5 से अगर मल्टीप्लाई करूं 10, 2 और 5 को अगर माइनस करूं तो 3 आ जाएगा। ठीक है, अब इस फैक्टर, इस मिड वैल्यू के साथ प्लस है, तो बड़े पेयर के साथ प्लस आएगा, छोटे के साथ माइनस आएगा। ठीक है, अब इसके साथ ए बी भी है ना दरमियान वाली वैल्यू में, तो ए बी हम दोनों के साथ लगा देंगे। तो कैसे लिखेंगे इसको, पहले ए स्क्वायर लिखेंगे, फिर माइनस 2ab लिख लेते हैं, फिर 5ab लिख लेते हैं। ठीक है, और ये लास्ट में वैल्यू आ गई 10b स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो ये जो फैक्टर है दोनों के साथ ab लिखेंगे, क्योंकि मिड वैल्यू में क्या है, ab है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। मेरे ख्याल से यहां तक क्लियर है सबको। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर,
तो a माइनस बी और a प्लस बी आ जाएगा ओवर a वैसे ही आ गया, a प्लस टू बी आ गया डिवाइड में, मल्टीप्लाई टू ए प्लस फाइव बी, ये वैसे ही आ गया, इन दोनों में से a कॉमन, तो a माइनस टू बी आ गया, इन दोनों में से 5b कॉमन आ जाएगा, 5b कॉमन आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 5b इसमें भी है, 5b इसमें भी है, 10 पे जाता है ना 5 का टेबल, तो 5 टू जार क्या होता है बच्चों, 5 टू जार 10 होता है, ऐसे ही ना, तो 5b कॉमन, तो यहाँ a बच गया, 5 टू जार 10, तो 2b बच गया। तो मेरे ख्याल से जी समझ आ चुकी है। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलूंगा। a प्लस टू बी से a प्लस टू बी कट गया, और यहां पर बच्चों, यहां पर a माइनस टू बी बच गया ओवर ये वाला a बच गया ना, मल्टीप्लाई a प्लस टू बी से a प्लस टू बी तो कट गया। इसी तरह नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, 2a प्लस 5b, ये वैल्यू वैसे ही आ गई। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, वो साइड मैंने रेस कर दी है, तो डिवाइड में क्या आ रहा है, a माइनस टू बी यहाँ भी है, a माइनस टू बी यहाँ भी है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, a माइनस टू बी और a प्लस फाइव बी आ जाएगा, a प्लस फाइव बी, ये जी बाहर वाली वैल्यू a प्लस फाइव बी। अब देखते हैं कि मजीद कटिंग हो रही है कि नहीं हो रही। देखें जरा बात को समझें, a माइनस टू बी से a माइनस टू बी कट गया, a प्लस फाइव बी से a प्लस फाइव बी कट गया, a से a कट गया, तो क्या बच गया, 2 बच गया जी सिर्फ और सिर्फ, और ये जी आपका आंसर है। थर्ड पार्ट जी आपका हो चुका है। अब हम चलते हैं पार्ट 4 पे। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास पार्ट नंबर 4 जी मैंने यहाँ राइट कर दी है। अब जरा बात को समझना है, a प्लस बी होल का स्क्वायर, ये वैसे ही आ गया, c स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ इस तरह से, c का स्क्वायर ओवर a प्लस सी होल का स्क्वायर, ये वैसे ही आ गया, बी स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं बी का होल स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई ए स्क्वायर को लिख सकता हूं ए का होल स्क्वायर, बी माइनस सी को लिख दिया बी माइनस सी का स्क्वायर ओवर ए प्लस सी होल का स्क्वायर, ये वैसे ही आ गया, और इस सी स्क्वायर को मैंने लिख दिया बच्चों सी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर हमने फार्मूला बना लेना है, ये हमारे पास a है, ये हमारे पास b है, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, पेपर में नहीं लिखना, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो किसके बराबर, a माइनस b, ये a है ये b है, तो a माइनस b, a प्लस b आ गया, ठीक है, a माइनस b और a प्लस b। इसी तरह नीचे ये पूरी वैल्यू a है, ये पूरी वैल्यू b है, तो a क्या है, a प्लस सी, b तो b है ना, तो ये आ गया जी a माइनस बी और a प्लस बी। तो यहाँ पे जी हमने फार्मूले कर लिए हैं ओपन। इसी तरह अब यहाँ पर देखते हैं, ये है a माइनस बी, ठीक है बेटा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a माइनस बी, ये b है पूरा, तो आ गया जी ये a माइनस बी, b की क्या वैल्यू है, b माइनस सी, ठीक है बेटा, तो ये क्या आ गया a माइनस बी, फिर साथ में क्या आ जाएगा a प्लस बी, ठीक है जी, इसको मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है, क्योंकि अब माइनस आगे है, ये वाली वैल्यू आगे है, तो इसलिए हमने इसको किस में लिख दिया, ब्रैकेट में, ताकि आपके समझने के लिए आसान हो। अब ये तो सिंगल वैल्यू है ना, तो a माइनस बी, ए प्लस बी, यहाँ भी तो a प्लस सी माइनस सी, इसको एक बार माइनस में, a प्लस सी माइनस प्लस सी, ठीक है बेटा, तो यहाँ भी हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया है। मेरे ख्याल से यहाँ तक समझ आ चुकी है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट स्टेप देखिएगा, यहाँ आ गया जी a प्लस बी माइनस सी, ये वैल्यू वैसे ही आ गई, ठीक है, ये मैंने b लिखा हुआ है चाइनीज में, a प्लस बी माइनस सी, ये वैल्यू वैसे ही आ गई। अब जरा नीचे देखिएगा, a प्लस बी प्लस सी, ये भी a प्लस बी प्लस सी है, तो ये पूरी वैल्यू इससे क्या हो गई, कैंसिल हो गई, तो ये वाली वैल्यू बच गई नीचे, a प्लस सी माइनस बी मल्टीप्लाई। मेरे ख्याल से जी बात की समझ आ चुकी है, ठीक है। अब यहां देखें, a
माइनस अंदर जाएगा, इसके साइन चेंज कर देगा, माइनस बी प्लस सी हो जाएगा बच्चों, प्लस सी से माइनस सी कट जाएगा यहाँ पर। इसी तरह ये वैल्यू भी तो लिखनी है ना हमने अभी, ब्रैकेट ए प्लस बी माइनस सी, प्लस में इसके साइन चेंज नहीं होंगे, प्लस सी से माइनस सी कट गया तो खाली ए बच गया, ठीक है। और यहाँ ब्रैकेट में ए बच गया, प्लस सी क्या हो जाएगा, प्लस का 2c हो जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ तक कोई मसला नहीं है, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होगी इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। देखें जी, ये है a प्लस सी माइनस बी, ये भी है a प्लस सी माइनस बी, तो a प्लस सी माइनस बी से a प्लस सी माइनस बी कट गया, बाकी क्या बच गया, a प्लस बी माइनस सी, a प्लस बी माइनस सी, ये वैल्यू बच गई, साथ में ये वैल्यू भी बच गई, a प्लस बी माइनस सी, और ये डिवाइड वाली वैल्यू, इसको भी आपने कुछ नहीं लिखना, a प्लस 2c। अब देखें ये वैल्यू, ये यहाँ पे माइनस है, सॉरी यहाँ माइनस लिख लीजिएगा, a प्लस बी माइनस सी, a प्लस बी माइनस सी, और ये वैल्यू बच गई a प्लस बी माइनस सी। अब ये दोनों वैल्यू सेम है, ये दोनों वैल्यू सेम है ना, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, a प्लस बी माइनस सी होल का स्क्वायर, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, a प्लस बी माइनस सी होल का स्क्वायर, दोनों सेम है, नीचे वाली वैल्यू वैसी आ जाएगी, a ब्रैकेट में आ जाएगा a प्लस 2c। तो ये बच्चों हमारा आंसर आ जाएगा पार्ट नंबर 4 का। स्टूडेंट्स अब हमारे पास पार्ट नंबर 5 है, जरा बात को समझ लें। एक्स क्यूब माइनस 8 एक्स स्क्वायर माइनस 4, एक्स क्यूब को लिखा x का होल क्यूब, 8 को लिखा 2 का क्यूब, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर को लिखा x का होल स्क्वायर, 4 को लिख दिया मैंने 2 का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, इसके तो फैक्टर बनते ही नहीं है, इसको मैंने वैसे का वैसे ही लिख दिया, ठीक है। इसके सेंटर में अब डिवाइड है, अब इसके फैक्टर्स बनते हैं 4 1 आर 4, तो इसके फैक्टर्स बनते हैं 2 और 2, 2x प्लस 2x प्लस 4। 2 प्लस 2 क्या होता है बेटा, 2 प्लस 2 4 होता है ना, और 2 और 2 को मल्टीप्लाई करूं तब भी 4 आएगा, ठीक है बेटा। तो यहां पर फार्मूला यूज हो रहा है a का क्यूब माइनस b का क्यूब, ये आपने साइड पर नोट कर लेना है, मैंने प्रीवियस एक्सरसाइज में नोट भी करवाया था, a माइनस बी, a का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। तो a का क्यूब माइनस b का क्यूब, a माइनस बी, a का स्क्वायर, तो a x है तो x का स्क्वायर, a b, x और 2 है ना, तो a b आ जाएगा 2x, फिर है लास्ट में b का स्क्वायर, तो b 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ओवर x, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a माइनस बी a प्लस बी, तो यहाँ पे जी हमने ये फार्मूला यूज कर ली है, डिवाइड एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, ये वैसे ही आ गया, इन दोनों में से x कॉमन, x प्लस 2, इन दोनों में से 2 कॉमन, x प्लस 2 आ जाएगा, x माइनस 2 से x माइनस 2 कट गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 ओवर x प्लस 2 बच गया, डिवाइड एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, तो यहाँ बच गया जी x प्लस 2 अंदर भी है और x प्लस 2 बाहर भी है, ठीक हो गया जी। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, ये वैसे ही आ जाएगा, नीचे आ जाएगा बच्चों x प्लस 2, डिवाइड को हमने चेंज किया मल्टीप्लाई में, तो जब इसको चेंज करेंगे तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर, तो ऊपर आ जाएगा बच्चों x प्लस 2 और x प्लस 2, नीचे वाली वैल्यू क्या होगी, नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 आ जाएगा, तो x प्लस 2 से x प्लस 2 कट गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 से एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 कट गया, तो बाकी क्या बच गया, बाकी जी बच गया x प्लस 2 बच गया, और ये जी आपका क्या है, आंसर है। तो ये बेटा आपके पास पार्ट नंबर 5 था।
जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास है पार्ट नंबर 6। तो पार्ट नंबर 6 जी मैंने यहाँ लिख लिया है, कुछ इस तरह से आपकी बुक में दिया हुआ है। तो देखिएगा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, ए स्क्वायर है ये प्लस ए बी है, इन दोनों में से ए कॉमन, तो बाकी बच गया ए प्लस बी बच गया अंदर। बाकी अंदर क्या बच गया, ए प्लस बी। अंदर में ए कॉमन आ गया तो ए प्लस बी बच गया। होल का स्क्वायर भी है, तो होल का स्क्वायर आप इस तरह से लगा लें, होल का स्क्वायर। ठीक है बेटा, ब्रैकेट के अंदर ही कॉमन ले लेने। आगे चलते हैं, ओवर। इसी तरह डिवाइड में भी ए कॉमन, दोनों में ए है ना, तो बाकी क्या बच गया, ए माइनस बी बच गया। और यहां पर इस तरह से स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइड ए प्लस बी होल ओवर ए माइनस बी होल का स्क्वायर। तो यहाँ तक जी सब स्टूडेंट्स को बात की समझ आ चुकी है। इनकेस कोई परेशानी हो तो पूछेंगे लाजमी। अब ये जो स्क्वायर है ये दोनों के साथ है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, ए का स्क्वायर ए प्लस बी होल का स्क्वायर, इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। जैसे ये होल की पावर 2 है ना, अगर आप चाहें तो इस स्टेप में इस तरह लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओवर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इससे आपका एक स्टेप बच जाएगा। ये होल की पावर 2 है, इसको दोनों के साथ अलग अलग करके इस तरह लिख दें तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाए, ये होल की पावर 2 है तो ये दोनों के साथ है, जिस तरह ये होल की पावर 2 दोनों के साथ है। ठीक है, इसी तरह नीचे भी ये होल की पावर 2 दोनों के साथ है, तो इसको मैं अलग अलग कर लेता हूँ, ए स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर। ये डिवाइड है, इसको मैं मल्टीप्लाई में चेंज करता हूँ, तो यहाँ आ जाएगा ए माइनस बी होल का स्क्वायर, नीचे आ जाएगा ए प्लस बी होल का स्क्वायर। इसको मैंने रेसिप्रोकल, डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में करते हैं तो आगे वाली वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाती है, नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली वैल्यू नीचे। ठीक है बेटा, अब देखें जी यहाँ पे कटिंग किस तरह हो रही है। ए प्लस बी होल स्क्वायर से ए प्लस बी होल स्क्वायर कट गया, ए माइनस बी होल स्क्वायर से ए माइनस बी होल का स्क्वायर भी कट गया, और बच्चों ए स्क्वायर से ए स्क्वायर भी कट गया, तो बाकी क्या बच गया, जब सब कट गए तो 1 बच गया। क्या बच गया, 1। तो ये बेटा पार्ट नंबर 6 था। अब पार्ट 7 पे चलो जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास पार्ट नंबर 7 है, जिसकी स्टेटमेंट जी आप सबके सामने मौजूद है। इसको भी अब हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है बेटा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जी सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 से। तो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, इसके साथ 1 है ना, 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ जाएगा। ऐसा पेयर ढूंढना है 6 भी बने और 1 भी बने, तो 3 2 जार 6 होते हैं, 3 और 2 को अगर मैं माइनस करूं तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखें जी एक्स स्क्वायर वैसे ही आ गया, एक्स के साथ माइनस है ना, तो बड़े पेयर के साथ माइनस, छोटे के साथ प्लस, और ये माइनस 6 वैसे ही आ जाएगा ओवर। इसी तरह डिवाइड में इसके साथ 1 है, 1 को 20 से मल्टीप्लाई कर दें, 1 मल्टीप्लाई 20 तो आंसर 20 आएगा ना, तो 20 भी बने और x के साथ 1 है तो 1 भी बने, तो 4 5 जार 20 होता है, 4 5 जार 20। 4 और 5 को अगर माइनस करूं तो 1 आ जाएगा। तो x के साथ यहाँ माइनस है, x के साथ बच्चों क्या है हमारे पास, माइनस है, तो ये एक्स स्क्वायर वैसे ही आ गया। x के साथ माइनस है, बड़े पेयर के साथ माइनस, छोटे के साथ प्लस, और ये -20 वैसे का वैसे ही आ जाएगा डिवाइड। अब जी हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर जी हमारे पास किस किस तरह से इक्वेशन सॉल्व हो रही है। तो देखें जी, जरा देखें, ऊपर वाली वैल्यू से एक्स स्क्वायर कॉमन, बाकी बच गया x माइनस 3 बच गया। ऊपर वाली वैल्यू से एक्स स्क्वायर कॉमन तो x माइनस 3 बच गया ओवर ओवर नीचे वाली वैल्यू से x कॉमन तो क्या बच गया, x प्लस 4 बच गया। ठीक है बेटा, मल्टीप्लाई, ये x क्यूब है, ये x स्क्वायर है, ये x है, x कॉमन तो क्या बच गया, बाकी x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14। ऊपर वाली पूरी वैल्यू से x हमने क्या ले लिया है, कॉमन ले लिया है। और नीचे अब हम इसके फैक्टर बना लेते हैं। नीचे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन मौजूद है ना, तो 35 को 1 से
तो 1 मल्टीप्लाई 35, तो आंसर 35 आ जाएगा बच्चों। 5 7 आर 35 होता है, और 5 और 7 कितने होते हैं? 12। ठीक है, तो ये फैक्टर हमें मिल गई जी, एक्स स्क्वायर -5x -7x प्लस 35। दोनों के साथ माइनस आएगा, क्योंकि माइनस होगा तो ही -12 बनेगा। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं। इन दोनों में से x कॉमन, पहली दो वैल्यूज में से x कॉमन, बाकी बच गया x-3। इन दोनों में से +2 कॉमन, x-3 बच गया, ओवर नीचे इन दोनों में से x कॉमन, x-5, 4 कॉमन, x-5 डिवाइड। मेरे ख्याल से जी यहाँ तक कोई मसले वाली बात नहीं है, सारी समझ आ रही है आप लोगों को। अब ज़रा बात को समझना है, यहाँ पर जी बात को समझना है आप लोगों ने। देखें जी, ये वाला जो x है ना, इस x से क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो बाकी क्या बच गया? ऊपर बच गया एक्स स्क्वायर x-3, नीचे बच गया x+4 मल्टीप्लाई। अब जी हमने इसके भी फैक्टर्स बना लेने हैं। यहाँ पे x से x को हमने क्या कर दिया है? कैंसिल कर दिया है। तो 14 1s आर 14 होता है, तो 1 को 14 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 14 आएगा ना। एक्स स्क्वायर के साथ 1 है, तो 14 भी बने 5 भी बने। बच्चों 2 7s आर 14 भी होते हैं, और 2 में से 7 को माइनस करूं तो 5 भी आएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर वैसे ही आ गया, माइनस एक्स के साथ 5 है ना, सॉरी एक्स के साथ माइनस है ना, तो बड़े पेयर के साथ माइनस और छोटे के साथ प्लस, और साथ में -14 वैसे ही आ गया, ओवर इन दोनों में से x कॉमन, x-5, इन दोनों में से -7 कॉमन, x-5, 7 5s आर 35 होता है। तो यहाँ तक जी सब स्टूडेंट्स को समझ आ चुकी है, सेम स्टेप्स फॉलो हो रहे हैं जी प्रीवियस क्वेश्चन वाले। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं। ये भी x-3 है, ये भी x-3 है, तो x-3 आ जाएगा। ये x है, ये +2 है, तो x+2 आ जाएगा, ओवर ये x-5 है, ये भी x-5 है, तो x-5 आ जाएगा, और ये x+4 है जी बाहर, तो x+4 आ जाएगा। ठीक है, डिवाइड। यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे देखते हैं एक्स स्क्वायर x-3, ये फिलहाल वैसे ही आ जाएगा, x+4 भी फिलहाल वैसे ही आ जाएगा। इन दोनों में से x कॉमन, x-7, इन दोनों में से +2 कॉमन, तो x-7 आ जाएगा। 2 7s आर 14, x-5 दोनों सेम है, x-5 बाहर x-7 है, तो x-7 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे जी ये ब्रैकेट क्लोज हो गई। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप की तरफ, x-3, x+2, x-5, x+4, ये सारी वैल्यू वैसी आ गई, डिवाइड x² x-3 x+4, ये वैल्यू वैसे ही आ गई, मल्टीप्लाई x-7 दोनों सेम है, तो x-7 बाहर है x+2, तो यहाँ आ जाएगा x+2। नीचे वाली वैल्यू वैसी आ जाएगी, x-5 x-7। चलें जी, अब देखते हैं यहाँ पर कौन कौन सी वैल्यू कट हो रही हैं जी। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ कट कर देता हूँ x-7 से x-7, बाकी तो अंदर ब्रैकेट के अंदर कुछ भी कट नहीं हो रहा। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप जी यहाँ पे कर लेते हैं। तो इस तरह से मैं लाइन लगा रहा हूँ, थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगी काफ़ी। अच्छा जी देखें, x-3 x+2 x-5 x+4, ये वैल्यू वैसे ही आ गई, x-3 x+2 ओवर x-5 x+4 डिवाइड।
अब यहाँ पे कोई भी वैल्यू कट नहीं हो रही, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस थ्री और एक्स प्लस टू ये बीच में मल्टीप्लाई है ना, तो ये एक साथ आ जाएंगे, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस टू ये एक साथ आ गए, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस टू ये एक साथ आ गए, एक्स प्लस फोर और एक्स माइनस फाइव ये डिवाइड में है तो ये डिवाइड में ही लिख लूंगा, एक्स प्लस फोर एक्स माइनस फाइव। चलें जी, ठीक हो गया जनाब। तो एक्स स्क्वायर एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस टू ऊपर न्यूमिनेटर में, डिनोमिनेटर में एक्स प्लस फोर एक्स माइनस फाइव, ये वैल्यू तो वैसे की वैसी आ गई। अब जी डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर रहा हूँ, एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस टू ओवर एक्स माइनस फाइव एक्स प्लस फोर, डिवाइड को चेंज कर दिया हमने मल्टीप्लाई में। जब चेंज करेंगे तो आगे वाली वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाएगी, नीचे वाली वैल्यू ऊपर एक्स प्लस फोर एक्स माइनस फाइव और ऊपर वाली वैल्यू नीचे एक्स स्क्वायर एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस टू। अब यहाँ पर जो कट हो रहा है उसको कट कर दें, तो एक्स माइनस थ्री से एक्स माइनस थ्री क्या हो गया, कैंसिल हो गया। एक्स प्लस टू से बच्चों एक्स प्लस टू क्या हो गया, कैंसिल हो गया। एक्स प्लस फोर से एक्स प्लस फोर भी कैंसिल हो गया। एक्स माइनस फाइव से एक्स माइनस फाइव भी कैंसिल हो गया, तो सिर्फ एक्स स्क्वायर बच गया है। ऊपर सारी वैल्यूज कैंसिल हो गई हैं तो इसलिए वन, और नीचे एक्स स्क्वायर बच गया, वन ओवर एक्स स्क्वायर। तो ये बच्चों आपका आंसर है। ये हमारे पास पार्ट नंबर 7 था। अब 8 पे चलते हैं जी स्टूडेंट्स। अब हमारे पास पार्ट नंबर 8 है बेटा। अब हम 8वां पार्ट करने लगे हैं, इसको भी आपने सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं जी। ऊपर वाली वैल्यू से 3x कॉमन, तो बाकी क्या बच गया, x माइनस वाई बच गया ओवर। अब बेटा यहाँ पर है 10 10 20, तो एक काम करते हैं 10 कॉमन ले लेते हैं, तो बाकी बच गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, 10 टू जार 20 होता है, 2y स्क्वायर। तो मेरे ख्याल से जी इस स्टेप की समझ सब स्टूडेंट्स को आ गई है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ से मल्टीप्लाई, इन दोनों में से 5y कॉमन ले लेते हैं, 5y कॉमन, x प्लस 2y बच जाएगा, 5 टू जार 10 होता है ना, ओवर नीचे से 6 कॉमन ले लेते हैं, 6 सब में है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो मेरे ख्याल से जी इस स्टेप की भी समझ सब स्टूडेंट्स को आ गई है। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। ये डिवाइड है, इसको मल्टीप्लाई में चेंज करूंगा तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी और ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी, ठीक हो गया। अच्छा जी नेक्स्ट 3x एक्स माइनस वाई, ये वैल्यू वैसे ही आ गई ओवर, इसको भी फिलहाल वैसे ही लिख रहा हूँ 10x स्क्वायर प्लस एक्स वाई। बल्कि एक काम करते हैं, वैसे ना लिखें, एक स्टेप बचा लें, इसके यहाँ फैक्टर्स बना लें। इस एक्स स्क्वायर के साथ 1 है, इस वाई स्क्वायर के साथ 2 है, तो 1 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 2 आएगा, और 1 और 2 को अगर आप माइनस करें तो 1 आएगा, ऐसे ही ना। हमें यहाँ 1 चाहिए। अब एक्स वाई के साथ प्लस है तो एक्स स्क्वायर वैसे ही आ गया, एक्स वाई के साथ प्लस है तो बड़े पेयर के साथ प्लस आएगा, छोटे के साथ माइनस आएगा। तो क्या लिख रहा हूं जी, पहले मैं प्लस 2, बीच में एक्स वाई है ना, तो एक्स वाई माइनस 1 एक्स वाई, और ये माइनस 2y स्क्वायर, आखिरी वैल्यू ये वैसे की वैसी आ गई, ठीक हो गया जी। मल्टीप्लाई, ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही आ गई, 5y एक्स प्लस 2y, नीचे वाली वैल्यू भी वैसे ही आ जाएगी। तो मैं जगह बचाने के लिए थोड़ा सा इसको यहाँ करके लिख लेता हूँ, 5y एक्स प्लस 2y, क्योंकि नीचे वाली वैल्यू के फैक्टर बन ही नहीं रहे, तो 6 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये वैल्यू सारी की सारी वैसी की वैसी आ गई। मल्टीप्लाई 4 कॉमन,
एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, नीचे से 2 कॉमन, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। चलें जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। 3x एक्स माइनस वाई, ये वैल्यू वैसे ही आ गई, 10 वैसे ही आ जाएगा। अब 10 के बाद ब्रैकेट लगा ली, ये वाली ब्रैकेट लगा लेते हैं। इन दोनों में से x कॉमन, तो क्या बच गया x प्लस 2y। इन दोनों में से माइनस y यहाँ भी है, y यहाँ भी है, y कॉमन, बाकी क्या बचेगा x माइनस 2y, मतलब माइनस और माइनस प्लस, x प्लस 2y बच जाएगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर जी अब हम कॉमन ले चुके हैं, मल्टीप्लाई, ये वैल्यू वैसी आ गई 5y x प्लस 2y ओवर, ये नीचे वाली वैल्यू भी वैसे ही आ गई 6 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब मल्टीप्लाई 4, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, यहाँ पे हमने इसकी कटिंग कर दी, तो ये वाला 2 बच गया, ये 2 बच गया। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फार्मूला एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो ये बेटा मैंने फार्मूला यहाँ पे ओपन कर दिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, नीचे जो है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को लिख रहा हूँ एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमने फार्मूला ओपन किया। अब हम नेक्स्ट स्टेप वहाँ कर लेते हैं, उस साइड पे कर लेते हैं, तो जगह हमारे पास काफ़ी है यहाँ पर। तो 3x एक्स माइनस वाई, ये वैसे ही आ गई ऊपर वाली वैल्यू, नीचे 10 आ गया, x प्लस 2y एक्स माइनस वाई आ जाएगा, मल्टीप्लाई 10 वैसे ही आ गया, x प्लस 2y दोनों में है, और ये x माइनस वाई, फिर मल्टीप्लाई, ये वैल्यू वैसे ही आ जाएगी 5y एक्स प्लस 2y, 5y एक्स प्लस 2y, ये वैल्यू वैसे ही आ जाएगी स्टूडेंट्स, ओवर 6 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो ये वाली पूरी वैल्यू वैसे की वैसी आ गई। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, x माइनस वाई से x माइनस वाई काट रहे हैं, जो जो चीज़ कट रही है वो साथ साथ काटी है, तो ये मल्टीप्लाई 2 बाकी बच गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स प्लस वाई आ गया, एक्स माइनस वाई से एक्स माइनस वाई कट गया, 2 ओवर एक्स प्लस वाई आ गया। ठीक है, अब देखते हैं कि यहाँ पर और मजीद क्या क्या कैंसिल हो रहा है। x प्लस 2y से x प्लस 2y कैंसिल हो रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, और देखें जी 3 1 जार 3 हो रहा है, 3 2 जार 6 हो रहा है। ठीक है, और इसी तरह ये जो 2 है इस 2 से कैंसिल हो रहा है। चले जी, काम तो एंडिंग पे पहुंच चुका है हमारा तकरीबन। तो x माइनस वाई से यहाँ x माइनस वाई कैंसिल हो रहा है। ठीक है, बाकी 5 1 जार 5, 5 2 जार 10 हो रहा है। अब देखते हैं क्या क्या बच गया हमारे पास। बच्चों ये x बच गया, ये वाला y बच गया, उस साइड पे सारा ऊपर कैंसिल हो गया है, ओवर यहाँ से ये 2 बच गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, वो लास्ट में x प्लस वाई बच गया। ठीक हो गया जी, तो ये जी आपका आंसर है, पार्ट नंबर 8 है। अब 9 जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास पार्ट नंबर 9 है जी। बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले 2 कॉमन ऊपर वाली वैल्यू से, तो x का स्क्वायर माइनस 49 आ जाएगा, 98 को 2 पे डिवाइड करें तो 49 आ जाएगा, ओवर एक्स क्यूब को लिखा बच्चों मैंने एक्स का क्यूब, 125 को लिखा मैंने 5 का क्यूब। ठीक है, मल्टीप्लाई 1 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 10 आएगा, 1 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 10 आएगा। बच्चों 2 5 जार 10 होता है, 2 और 5 को अगर मैं माइनस करूं तो 3 आ जाएगा, मतलब हमें 3 चाहिए था ना, तो x के साथ माइनस है ना,
तो बड़े पेयर के साथ माइनस और छोटे के साथ प्लस, तो क्या बच गया बाकी, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2x, छोटे के साथ प्लस बड़े के साथ माइनस, और ये -10 आ गया। नीचे वाली वैल्यू से 3 कॉमन, तो x -7 आ जाएगा। डिवाइड, ये डिवाइड है। अब यहाँ भी पेयर बनाने हैं, 14 1s are 14, तो 2 और 7 वाला पेयर जो प्रीवियस क्वेश्चन में बनाया है हमने, +7x माइनस 2x माइनस 14 ओवर 25 भी बने और 5 भी बने, तो यहाँ पर इसका फैक्टर नहीं बनता। ठीक है बेटा, तो इसको आप वैसे लिख लें, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 25। ठीक है बेटा, तो इसको आपने सेम टू सेम लिख लेना है। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 49, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स का होल स्क्वायर माइनस 7 का होल स्क्वायर, लिख सकता हूँ ना, ओवर ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब। अब यहाँ ए की वैल्यू x है और b की वैल्यू 5 है। ठीक है, a की वैल्यू x है, b की वैल्यू 5 है, बीच में माइनस है, तो माइनस का फार्मूला a क्यूब माइनस बी क्यूब, a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ a की जगह x पुट करें और b की जगह 5 पुट करें, तो पहले है a माइनस बी, मतलब क्या आ जाएगा, x माइनस 5। ठीक है, x माइनस 5, a का स्क्वायर, मतलब a की वैल्यू x है, तो x का स्क्वायर आ जाएगा, x का स्क्वायर। फिर है बच्चों हमारे पास a b, मतलब a और b को मल्टीप्लाई करना है, तो 5 को x से मल्टीप्लाई करें तो 5x आ जाएगा। फिर है बच्चों हमारे पास b का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने फार्मूला ओपन कर लिया, मल्टीप्लाई, ऊपर वाली दोनों वैल्यू से x कॉमन, x माइनस 5, यहाँ से +2 कॉमन, तो x माइनस 5 आ जाएगा। नीचे वाली सेम टू सेम आ जाएगी वैल्यू, x माइनस 7, डिवाइड, इन दोनों में से x कॉमन, तो x प्लस 7 आ जाएगा। ये मैंने x प्लस 7 लिखा हुआ है। इन दोनों में से -2 कॉमन, तो x प्लस 7 आ जाएगा, ओवर नीचे वाली वैल्यू को आपने कुछ भी नहीं कहना, एक्स स्क्वायर 5x प्लस 25। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलूंगा, 2 वैसे ही आ गया, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, a माइनस बी, a प्लस बी, x माइनस 7 x प्लस 7 ओवर x माइनस 5, ये वैसे ही आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 25, ये वैल्यू बच्चों वैसे की वैसे ही आ जाएगी। फिर ये मल्टीप्लाई आ गया बीच में, ये x माइनस 5 है, तो ये x माइनस 5 लिख दिया, बाहर x प्लस 2 है, तो x प्लस 2 लिख दिया, डिवाइड में आ जाएगा 3x माइनस 7, ये डिवाइड है फिलहाल, x प्लस 7, x प्लस 7 है दोनों में कॉमन, और ये बाहर है x माइनस 2। और बच्चों नीचे वाली जो वैल्यू है ये वैसे की वैसे ही आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 25। ठीक है, तो ज़रा बात को समझना है, यहाँ पर मैं कटिंग कर देता हूँ, x माइनस 7 से x माइनस 7 बीच में मल्टीप्लाई है ना, और x माइनस 5 से x माइनस 5 काट देता हूँ। ठीक है, तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी ना ऐसे। तो क्या बच गया, 2x प्लस 7, 2x प्लस 7 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 25, ये तो कट गया ना, मल्टीप्लाई, यहाँ बच गया x प्लस 2, x प्लस 2, और डिवाइड में बच गया जी 3, डिवाइड में 3। डिवाइड, अब ये जो डिवाइड है इसको मैं मल्टीप्लाई में चेंज करूंगा, तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर लिख दूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 25, और ऊपर वाली जो वैल्यू है ये मैं नीचे लिख दूंगा, x प्लस 7
एक्स माइनस टू आ जाएगा। तो यहाँ तक जी सब स्टूडेंट्स को मेरे ख्याल से समझ आ चुकी है। अब नेक्स्ट देखें, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 25, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 25 कट गया, x प्लस 7, एक्स प्लस 7 कट गया। चलें जी अब देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या बच रहा है जी। ऊपर 2 बच रहा है और ये x प्लस 2 बच रहा है, ठीक है। तो इसको रेस कर देते हैं। ऊपर 2 बच रहा है और x प्लस 2 बच रहा है, ठीक है ना। बाकी तो सारी वैल्यूज कट गई है ना, बाकी तो सारी वैल्यूज कट गई। 2 और x प्लस 2 बच गया, नीचे 3 बच गया और x माइनस 2 बच गया। तो नीचे 3 बच गया और x माइनस 2 बच गया, और ये हमारा आंसर है बेटा। ये पार्ट नंबर 9 था। अब पार्ट 10 पे जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास लास्ट पार्ट है बेटा, पार्ट नंबर 10 है, जो कि मैं यहाँ पे राइट कर चुका हूँ। तो सबसे पहले जी ऊपर वाली वैल्यू से x कॉमन, x माइनस 2, नीचे वाली वैल्यू से 2 कॉमन, x प्लस 3, 2 3 6 होता है ना। यहाँ पर इसके फैक्टर्स जी हम काफ़ी दफ़ा बना चुके हैं, 6 भी बने और 1 भी बने। तो 3 और 2 इसका फैक्टर बन जाएगा, 3 और 2, 3 2 6, 3 2 1, और -6 वैसे ही आ गया। नीचे वाली वैल्यू से x कॉमन, x माइनस 5 आ जाएगा। नेक्स्ट, इन दोनों में से 6 कॉमन, तो x माइनस 5, 6 5 क्या होता है, 6 5 30 होता है। इन दोनों में से x कॉमन, तो x माइनस 2 आ जाएगा। चलें जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। जो कट रहा है उसको हम काट देते हैं, ठीक है। क्या कट रहा है, x माइनस 2 से x माइनस 2 कट गया, x माइनस 5 से x माइनस 5 कट गया, बस और कुछ भी नहीं कट रहा। तो यहाँ क्या बच गया, x। अच्छा अभी एक और चीज़ भी वैसे कट, चलिए बाद में हम, x से x कट रहा है, 2 1 2, 2 3 6, तो काट लेते हैं। x से x कट गया, ठीक है, 2 1 2, 2 3 6 हो गया, ठीक है बेटा। तो ऊपर ये पूरी वैल्यू कट गई है, तो ये 1 बच गया इसकी जगह, और ये x प्लस 3 बच गया, मल्टीप्लाई इन दोनों में से x कॉमन, तो x प्लस 3, इन दोनों में से -2 कॉमन, तो क्या बच गया, x प्लस 3, -2 कॉमन ना, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये पूरी वैल्यू कट गई है, तो इस पूरी वैल्यू की जगह 1 आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 3 बच गया यहाँ पर सिर्फ, ठीक है, x माइनस 5 कट चुका है, नीचे वाला x बच गया, बाकी x माइनस 2 जो है ये कट चुका है, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। 1 ओवर x प्लस 3 मल्टीप्लाई, आप चाहें तो इसको इस तरह ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, x प्लस 3 ये कॉमन है, बाहर है x माइनस 2, तो ये x माइनस 2 आ गया बाहर, ओवर 1 आप लिख सकते हैं, ना लिखें तो कोई मसला नहीं है। और यहाँ बच गया 3 ओवर x बच गया। तो बच्चों x प्लस 3 से x प्लस 3 कट गया, तो बाकी 3 बच गया, ये 7 x माइनस 2 बच गया ना। ऊपर वाली वैल्यू में ये दो वैल्यूज बच गई हैं बस, x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो x आ गया। तो ये बच्चों आपका आंसर है 3 ओवर x माइनस 2 x। एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। अल्लाह हाफिज़।